ठीक है, एम आई राइट? आपने ऑपरेशन मास्टर्स कर लिया? बस ऑपरेशन मास्टर लिखें, मजेदार आर्ट, ऑपरेशंस मास्टर। आगे से मेरी आवाज़ आगे पीछे चली जाती है। अच्छा, हाँ जी, ऑपरेशन मास्टर। देखो मास्टर का वर्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि कोई काम ऐसा है जिसमें कोई एक सेंट्रलाइज बॉडी है जो बाकियों से ज़्यादा है, यही मतलब है। जैसे क्लास पढ़ा रहा है एक बंदा, मास्टर, हेड मास्टर। मास्टर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो किसी एक के पास है, ठीक है ना? बात समझ में आती है? ये पॉइंट ध्यान में रखना है। एक्टिव डायरेक्टरी में आपने डोमेन कंट्रोलर एक बनाया, उस पर आपने बहुत सारे यूज़र अकाउंट्स बनाए, अब वो यूज़र लॉग ऑन हुए हैं। अगर उस डोमेन कंट्रोलर पे लोड ज़्यादा तो आप क्या करेंगे? आप एक और डोमेन कंट्रोलर लगाएंगे, ऐसे ही करेंगे ना? 2 डोमेन कंट्रोलर होंगे तो लोड बैलेंसिंग हो जाएगी, ऐसा ही होता है ना? एक चीज़ के अगर एक से ज़्यादा इंस्टांसेस हों तो लोड कम हो जाता है। अब मसला ये है कि जब भी 2 चीज़ें आ जाए ना किसी एक काम को करने के लिए, तो कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिनमें उन दोनों में झगड़ा हो सकता है, अगर वो एक इक्वल लेवल पे। ऐसा ही है ना? घर में अगर एक बंदा हो जिससे आपने इजाजत लेनी है और उसका कहा हुआ फाइनल होगा, फिर मसला इतना नहीं होगा। लेकिन अगर 2 बंदे हो, ठीक है, तो हो सकता है ना उनकी आपस में लड़ाई हो जाएगी, यार मैंने मना किया था, तूने ऐसी इजाजत दी। बात क्लियर होती है? तो यहीं से एवोल्यूशन होता है किसका? ऑपरेशन मास्टर का। मास्टर की ज़रूरत उसी वक्त होती है आपको जब हमें किसी चीज़ में सेंट्रलाइज कंट्रोल चाहिए हो, और जब किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो कंट्रोल बॉडी है वो एक से ज़्यादा, ठीक है? इसलिए ऑपरेशन मास्टर्स की अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगी आपको तो इन केस ऑफ सिंगल डीसी इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स हैं तो आपसे गलतियाँ हो सकती हैं। बात समझ में आती है? ठीक है, अच्छा, अब लेट्स से आपने डोमेन बनाई और ये डोमेन में एक, अगर आपसे मैं कहूँ कि डोमेन कब बनती है तो आप आंसर देंगे कि जब आप डीसी इंस्टॉल करते हैं। ऐसे ही होता है जी सर। जब आप पहला डीसी इंस्टॉल करते हैं तो डोमेन बन जाती है, या आपने डीसी इंस्टॉल किया, डोमेन बन गया। अब ये डोमेन कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल है इस पूरी डोमेन, ऐसा ही है ना? ठीक है, ये डोमेन कंट्रोलर इस पूरी डोमेन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? बात समझ में आती है ना? अच्छा, अब ये इस पूरी डोमेन को कंट्रोल कर रहा है। मैं कहता हूँ इस पर लोड बहुत पड़ गया, तो मैंने क्या किया, एक डोमेन कंट्रोलर और लगा दिया। अब कितने हो गए? 2 डोमेन कंट्रोलर हो गए, ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर और डोमेन कंट्रोलर। आपको ये तो पता ही होगा कि जितने भी डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं उन पे राइटेबल कॉपी होती है एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है? राइटेबल कॉपी होने का मतलब क्या है कि इन दोनों पे यूजर अकाउंट्स आप बना सकते हैं, ठीक है? अगर ये डीसी ऑफ भी है तो यूजर अकाउंट आप इस पे बना सकते हैं, ये डीसी ऑफ है तो इस पे बन सकता है। इन दोनों में से किसी भी डीसी पे यूजर अकाउंट्स बन सकता है, ठीक है? इसका मतलब है दोनों पे राइटेबल कॉपी है, ठीक है ना? अब मसला ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें अगर इसी तरह से होगे दोनों पे हो सकता है तो झगड़ा पड़ जाएगा। यूजर अकाउंट तो ऐसा काम नहीं है, यूजर अकाउंट आप किसी एक पे बना दें, बन गया, दैट्स इट। लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनका कंट्रोल अगर दोनों डीसीज को दे दिया जाएगा तो एडीएस के डीस्टेबल होने का खतरा है, ठीक है? तो उन चीजों का कंट्रोल दोनों के पास नहीं होगा, किसी एक के पास होगा, और उन्हीं चीजों को हम क्या कहते हैं? ऑपरेशंस मास्टर ऑपरेशंस, ठीक है? ऑपरेशन मास्टर। ऑपरेशंस मास्टर का मतलब है वो टास्क जो हर डीसी पे परफॉर्म नहीं होगी बल्कि किसी एक पे होगी। बात समझ में आती है? आप ऑपरेशंस मास्टर कहें, रूल्स मास्टर, आप फिस्मो कहें, या रोल मास्टर, रोल होल्डर कहें, बात ही समझ में आ रही बात? ये तीनों नाम एक ही चीज के, ऑपरेशंस मास्टर, रोल होल्डर, फिस्मो, ठीक है? जाग रहे हो ना? की बात। अब ये दोनों डोमेन कंट्रोलर हैं, लेकिन जो मैं ऑपरेशंस यहाँ लिखने लगा हूँ वो इन दोनों के पास नहीं होंगे, किसी एक के पास होगा। जिस तरह नेशनल असेंबली में नहीं है, जितने भी लोग नेशनल असेंबली में बैठे होते हैं सारे एमएनएस होते हैं, सारे एमएनए होते हैं। स्पीकर जो है, स्पीकर वो भी एमएनए होता है ना? जी सर। लेकिन हर एमएनए स्पीकर होता है? नहीं सर। ठीक है ना? इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर है वो एमएनए होता है, यस सर। लेकिन हर एमएनए प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। यस सर। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों डोमेन कंट्रोलर है, लेकिन जो चीजें मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना
वो इन दोनों पे नहीं होंगी, किसी एक के पास होंगी। और वो चीजें कौन कौन सी हैं? स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, रेड मास्टर, पीडीसी मीटर, पीडीसी एमुलेटर, यार अभी मुझे वो नदी अदीब साहब बता रहे थे, अदीब नहीं बल्कि उमर बट बता रहा था कि वो किसी लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स थी, वो रिकॉर्डिंग एक और स्टूडेंट को दी कॉर्बेट की, वो आगे सेल कर रहा है। तो ये अगर आपको पता लगे कोई इस तरह कर रहा है तो बताया करें, क्योंकि जब आप फ्री बना रहे हैं तो आगे भी आप फ्री हैं। बात समझ में आ रही? तो रिकॉर्डिंग सेल कर रहे हैं। ये सर इस वाले की रिकॉर्डिंग सेल कर रहा है? पता नहीं किस क्लास की, लेकिन एक मुझे स्टूडेंट का भी बताया कौन है, मेरा स्टूडेंट नहीं है वो, ना मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है सर। इसकी कॉपी सर एक बंदे के पास सीसीएन लड़का कर रहा है, एमपी कर रहा है, कोई भी कर रहा हो आप उसे दे दें। आप सीडी की कॉस्ट लें, वो अलग बात है कि सीडी आपने लाया, आपने राइट करके दी थी वेबसाइट पे जाने लेकिन ये तो ज्यादती है यार। बिल्कुल सही है, आपने फ्री बनाई है तो आगे भी फ्री दें या ना दें। कॉर्बेट का स्टूडेंट नहीं है, बेशक ना दें, आप मेरी तरफ से ज्यादा दें या ना दें, बेचे नहीं इसे। जब आपने फ्री बनाई है तो आप आगे भी फ्री दें, समझ से बाहर है कि उसको कमर्शियली यूज कर रहे होते हैं। पीडीसी एमुलेटर और लास्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। ठीक है, अच्छा इसमें से जो चीज समझने वाली है वो पता क्या है, जो आपने बोलनी नहीं है, वो ये कि ये जो दो रूल्स हैं ये हैं वन पर फॉरेस्ट, यानी ये एक फॉरेस्ट में किसी एक जगह होगा, और ये जो तीन हैं ये हैं वन पर डोमेन। वन पर डोमेन। समझ में आती बात? एक वन पर फॉरेस्ट है और एक वन पर डोमेन। ठीक है, ये वन पर फॉरेस्ट और वन पर डोमेन को समझ लेते हैं कि आपके पास हो सकता है ना एक फॉरेस्ट में एक से ज़्यादा डोमेन्स हो। बताएं, हो सकता है नहीं हो सकता है? तो जिस तरह आपके पास आपकी कंट्री में एक से ज़्यादा प्रोविंसेस हैं, 4 प्रोविंसेस हैं, 4 सूबे हैं आपके पास, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर 4 होंगे। ठीक है, वालेकुम। तो इसी तरह ये जो दोनों हैं ये पूरे फॉरेस्ट में एक चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव के फॉरेस्ट में डोमेन्स कितनी हैं। डोमेन के बढ़ने से स्कीमा मास्टर नहीं बढ़ेंगे, स्कीमा मास्टर एक ही रहेगा। समझ में आ रही बात? जी सर। जिस तरह कंट्री में 4 प्रोविंस हैं, किसी ज़माने में 2 प्रोविंस होते थे ना पाकिस्तान में, 2 प्रोविंस थे ना किसी ज़माने में। यार यूनिट आपने इसका मतलब मुताला पाकिस्तान में ही पढ़ा, जो मशरकी पाकिस्तान था जो मौजूदा बांग्लादेश है, एक ये सूबा होता था अयूब खान के दौर तक, और एक ये सूबा, 2 सूबे होते थे। ठीक है, मगरबी पाकिस्तान, मशरकी पे यूनिट 1 यूनिट 2, बस 2 सूबे होते थे। प्राइम मिनिस्टर तब भी एक ही था ना। चीफ मिनिस्टर कितने होते हैं? 2। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर इन केस किसी कंट्री में 50 प्रोविंस हैं तो चीफ मिनिस्टर कितने होंगे? 50 होंगे। प्राइम मिनिस्टर कितने होंगे? एक ही होगा। तो इसका मतलब फॉरेस्ट में आपके पास एक डोमेन हो या 1000 डोमेन हो, स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर एक ही होंगे। ठीक है, लेकिन ये बढ़ जाएंगे क्योंकि ये हर डोमेन में एक है, हर डोमेन का अपना रेड मास्टर है, तो जितनी डोमेन होंगी उतने रेड मास्टर होंगे। बात समझ में आती है? अगर समझ में आ गई तो मुझे बताएं, अगर फॉरेस्ट में 3 डोमेन है तो टोटल नंबर ऑफ रोल्स कितने होंगे? सोच के आंसर दें। एक फॉरेस्ट है जिसमें कितनी डोमेन है? 3, डोमेन ए, डोमेन बी, डोमेन सी। टोटल नंबर ऑफ रोल्स कितने होंगे? रोल होल्डर के खाली रोल, रोल क्या है, रोल होल्डर क्या है, बाकी क्या है? चलो छोड़ो सारी बातें, एक डोमेन है फिर कितने रोल्स होंगे? एक डोमेन, एक रोल। ये रोल्स होंगे 5, ये 5 रोल्स होंगे ना। मैं ये नहीं कह रहा कि डीसी कितने होंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ रोल्स की एग्जिस्टेंस कितनी होगी।
हमें उस डोमेन में स्कीमा मास्टर चाहिए, रेड मास्टर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, पांचों रोल्स होंगे। अब जवाब दें, 3 डोमेन हैं तो फिर कितने होंगे? 5 ही होंगे। सबका आंसर 5 ही। अब ऐसा क्या कहते हो? 11 वाली बात ज्यादा रीजनेबल लगती है, क्योंकि हर डोमेन में बाकी 3 और नीचे हाँ, देखिए ना 3 डोमेन्स हैं, तो तीनों डोमेन्स में ये 3 तो होने 1 पर डोमेन, और इन तीनों में से जो पहली डोमेन है उस पर ये वाले 2 होंगे, रूट डोमेन जो होगी उससे 5 होंगे। 5 + 3 + 3 कितने होंगे? 11। समझ में आती बात? एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में बाय डिफॉल्ट कितने रोल्स होंगे? सोच के आंसर जब भी सोचे बगैर आंसर दोगे गलत हो, अगर सही भी है तब भी गलत हो। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे बाय डिफॉल्ट कितने रोल्स होंगे? सोचें, जल्दी ना किया अगर सोचे बगैर आंसर। अगर 3 भी आंसर है तब भी आप सोच लें। अच्छा, ये सबका आंसर 3 है, सबका आंसर 3 है। कोई नया आंसर देगा 3 से मुख्तलिफ? जी पहले 2 वो तो मास्टर में डोमेन मैं तो ये अभी तो ये तय ही नहीं हुआ कि 3 सही हैं। जब सही हो जाएगा फिर डिसाइड करेंगे कि इसकी जस्टिफिकेशन क्या है। 3 आंसर गलत है, 5 भी गलत है, 0 है आंसर। मुझे पता है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाने से डोमेन बनती नहीं सर, नहीं बनती ना, डोमेन तो पहले से मौजूद होती है, तो उसका डीसी भी पहले से मौजूद होता है, तो रोल तो उसमें होंगे पहले से। बताएं, अगर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे रोल्स हैं तो इससे पहले रोल्स किधर थे? डोमेन तो बनी ही नहीं। जब डोमेन ही नहीं बनी तो रोल्स तो नहीं होंगे ना। कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त आता ना जब आप वाली बात हो जाती कि रोल्स इस पे भी होते। आपने एक डोमेन बनाई, ये डोमेन कैसे बनी? किसी डीसी की वजह से, लेट्स से ये वाला डीसी है, तो रोल तो इस पे होंगे। अब इस पे लोड ज्यादा था तो आपने एक और एडीसी लगाया, तो रोल तो इस पे कोई भी नहीं होगा बाय डिफॉल्ट। बाद में आप शिफ्ट करते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बाय डिफॉल्ट एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे कोई रोल नहीं होता। एडीएस के क्वेश्चंस में जो इंटरव्यू में आपसे किए जाते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, एज इट इज यही क्वेश्चन दिया जाएगा, और अगर आपसे किया जाए तो सोच के आंसर दीजिएगा, फौरन आंसर नहीं दे दीजिएगा, कोई नहीं होता, पता लग जाएगा क्लास में। ठीक है, थोड़ा सोच के, सर एक मिनट मुझे जरा ड्रामा लगाते हैं। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, अच्छा ऐसे कान में उंगली फेर करे 3 5 शेर पे आने वाली कोई नहीं होता, ताकि उसे लगे कि नहीं लड़का जो उसने कॉन्सेप्ट से दिया आंसर। अगर आपने ठग करेगा 3 तो उसने पूछना कहाँ से पढ़ा है, उसे पता लग जाएगा कि कहाँ से आंसर मिल गया है। अच्छा जी, ये बातें हो गई। अब जरा हम देखते हैं कि रोल्स को चेक कैसे करते हैं। उसके बाद 1 बाय 1 हम इन रोल्स की डिस्कशन करते हैं कि कौन सा रोल क्या करता है, और फिर इसका ट्रांसफर और सीज अगर टाइम हमारे पास आज हुआ तो आज ही करेंगे। मुझे चेक कर लेना है एडिशनल डोमेन ये चाहिए होगा दिनों बाद क्लास में। असर साहब क्लियर नहीं है। उस्मान जो है समझदार होगी, उस्मान को पता था क्या लेक्चर होना है, पहले से किया। बता दिए सर उनको। नहीं, उस्मान समझदार नहीं हुआ, उस्मान इंतहाई ना समझे कि उसने दोनों को डीसी बनाया था। इसने खुद देखें सर, देखें क्लियर होगा कि नहीं। वीडियो देखें आप, ठीक है, क्लियर नहीं आ रहा, पता नहीं आज क्लियर क्यों नहीं हो रहा। नहीं क्लियर है। या मैग्नीफायर ऑन नहीं किया हो सर। अच्छा जी, मैग्नीफायर क्यों ऑन होता है? ये लो मैग्नीफायर लें जी स्टार। ये मैंने क्या ओपन किया हुआ, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, अगर आपने डोमेन के रोल्स चेक करने हो ना, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डोमेन के कितने रोल्स हैं? 3 रोल्स हैं ना डोमेन के। इस रिड मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर और पीडीसी इम्यूलेटर, इन तीनों रोल्स को चेक करने के लिए आप आएंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। बात समझ में आती? ये तीनों रोल्स यहाँ से चेक होंगे, और जो बाकी 2 रोल्स हैं, स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर, वो आप कहीं और से चेक करते हैं, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है,
तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि डोमेन वाले रोल्स कैसे चेक करते हैं। तो डोमेन वाले रोल्स चेक करने के लिए यहाँ राइट क्लिक करें, ये क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशंस मास्टर, क्लिक करें इस पर। यह आपके सामने अब यहाँ पे दो फील्ड्स आ रही हैं। तो फिलहाल रोल चेक करने के लिए याद रखें ये वाली फील्ड नहीं देखनी, ऊपर ये वाली फील्ड देखनी, ठीक है। नीचे वाली फील्ड में हो सकता है किसी और का नाम हो, लेकिन ऊपर वाली फील्ड में हमेशा किसका नाम होगा, जो रोल होल्डर है। बात समझ में आती है? ऊपर वाली फील्ड में हमेशा किसका नाम होगा, जो करंट रोल होल्डर। बात क्लियर हो रही है ना, जाग रहे हैं आप लोग, सही परेशान की बात। तो आपने ऊपर वाली फील्ड में देखना किसका नाम आ रहा है। रिड मास्टर में PDC1 का है, PC1 का, सॉरी PDC एमुलेटर में PC1 का है और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर में PC1 का है। इसका मतलब है इस वक्त तीनों डोमेन वाले रोल्स किसके पास हैं, ठीक है। पांचों ही इसके पास होंगे, अकेला है ये, एक अकेला डोमेन कंट्रोलर, सारे रोल्स इसके पास ही होंगे। लेकिन हम तो एग्जामिन कर रहे हैं ताकि अगर मल्टीपल हो तो हम तब भी चेक कर सकें। बात समझ में आती है? तो डोमेन वाले रोल्स चेक कर लेंगे, पक्की बात है। डोमेन वाले रोल्स कैसे चेक करते हैं यार, बताओ आप। यस, तुम पहुंचे हुए थे कहीं होगा, कैसा हमारी नजरें स्क्रीन पे थी लेकिन तुम क्लास में नहीं किसी के पीछे पहुंचा हो सही तो कहीं और कहीं और घूम रहे थे। ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, इतनी खतरनाक है, मैं आपको बताता हूँ। लैब में पता क्या होता है, ये इसके भी कुछ मैकेनिकल तरीके भी हैं, कुछ जो है वो दूसरे बायोलॉजिकल मेथड्स भी हैं। आपका जहन जो है वो हट जाता है, ये कॉमन प्रैक्टिस है। इसका एक तरीका, शुगर लेवल अगर आपका डाउन है तब भी आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा लैक ऑफ कंसंट्रेशन में 2 क्वेश्चन अपने गलत किए। बाद में जब मैंने चेक किया है तो जिन 2 को मैंने ठीक किया था वो क्यों गलत हुए थे, इसीलिए गलत हुए थे ना कि उस वक्त मेरा जहन थोड़ा सा इधर उधर गया होगा, कहीं जहन गया और वो गलत हो गया। इसीलिए मुझे बाद में चेक किया, मुझे काशिफ साहब ने जो टीचर हैं उन्होंने कहा था कि नो मैटर तुम कितना अच्छी अटेम्पटेशन करते हो, इवन देन एंड पे चेक ज़रूर कर लेना, क्योंकि उन्होंने अपना बताया था कि मैंने जब चेक किया था तो 7 गलतियाँ मैंने निकाली थी। और अगर वो 7 गलतियाँ हो जाती तो 7 गलतियों का मतलब है 24 से 28 मार्क्स फेल है बंदा। तो मैंने इसीलिए चेक किया, मेरी 2 क्लियर मिस्टेक्स थी, क्लियर मिस्टेक्स। सर टाइम काफ़ी था 8 घंटे। कई दफा बंदा ड्राइविंग कर रहा होता है, बंदा भूल भी जाता है कि बंदा करके रहा है। हाँ, तो इसीलिए वो सामने से जो आ रहा था वो फिर तो नहीं देते, लाइट मारते हैं, डिमर मारते हैं ताकि आप जागा। काका होशियार। तो इसको इसीलिए मैं सामने से आ रहा था ना, मैंने डिमर मारा है सवाल कि जाग जाए, इसका जहन कहीं और। आ जाए यार वापस। अच्छा लें जी, हमने डोमेन वाइड रोल्स चेक कर लिए। तुमसे जो पूछा था वो बस इतना था कि डोमेन के रोल्स कहाँ से चेक करने, और तुम्हें आंसर देना चाहिए था एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाके डोमेन पे राइट क्लिक करें और ये ऑपरेशन मास्टर है, ये फील्ड है जहाँ से आपको पता लग रहा है कौन सा रोल किसके पास है। समझ में आ रही बात? अच्छा जी, इसके बाद 2 रोल्स और हैं, ये तो डोमेन वाले थे ना, एक स्कीमा मास्टर और दूसरा डोमेन नेमिंग मास्टर। डोमेन नेमिंग मास्टर चेक करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट में, और ये ऊपर है, इसको मैं ट्रैक कर लेता हूँ, ये डोमेन एंड ट्रस्ट कर दूँ क्लिक, ये जनाब क्लिक कर दिया और डोमेन पे राइट क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पे राइट क्लिक डोमेन पे नहीं करना, रूट पे करना है। देखो डोमेन पे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ऑपरेशन मास्टर की ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे राइट क्लिक करें, क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑपरेशंस मास्टर, क्लिक करें इस पर, ये आपके सामने PC1 क्या है, डोमेन नेमिंग ऑपरेशंस। बात क्लियर होती है ना, पक्की बात है, जाग रहे पक्की बात। अच्छा जी, ये 2 हो गए। आखिरी है स्कीमा मास्टर। स्कीमा मास्टर के लिए 2 मसले हैं। एक तो सिंपल सा है कि आपको पता होना चाहिए स्कीमा मास्टर चेक करने के लिए हमने कहाँ जाना है, हाँ MMC में जाके एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा ऐड करवाना है। और ये भी पता होना चाहिए कि अगर एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा वहाँ नज़र नहीं आ रहा तो फिर प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मैं ऐड रिमूव करता हूँ, ऐड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा मौजूद नहीं, देखो नहीं है ना। तो अगर यहाँ मौजूद ना हो तो इसका मतलब है आपके कंप्यूटर पे कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स इंस्टॉल हैं। तो वो इंस्टॉल करने के लिए एडमिन pack.msi बिल्कुल सही, ठीक है जी, कर दूं एंटर। अब
अपना फोल्डर आप बना सकते हैं, लेकिन वहाँ रूट पे नहीं बना सकते। आप एज एन ऑब्जेक्ट यानी फोल्डर नहीं बनाएंगे, आप बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट एडीएस में लेके आएंगे ना, लाइक फोल्डर आप लाना चाहते हैं या प्रिंटर लाना चाहते हैं, वो आ जाएगा। वो आप ओयू के अंदर जाएंगे, किसी चीज़ के अंदर बनाते हैं, रूट पे नहीं बनाते। सर एक प्रॉब्लम आ रहा है, जी सारे रोल्स ट्रांसफर कर दिए हैं एडीसी पे और बिल्कुल सही चल रहे हैं, यूजर लॉगिन कर रहे हैं, पर जो सर्वर है बहुत देर से वो स्टार्ट करता है सर। वजह क्या सर इसकी? नेटवर्क को चेक करें, नेटवर्क को चेक करें और उसे चेक करें। 15-20 मिनट लगेगा सर डीएनएस को सर। नेटवर्क और डीएनएस के अलावा कोई चीज़ सर एक वायरस आया है आजकल, उसका भी पता लगा आपको? $2.5 लाख इनाम रखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ने। पता नहीं, W32 डूम AD अप। मैंने नहीं देखा। मैं पिछले 6 महीने से माइक्रोसॉफ्ट को बस सर वो सर्विसेज ऑफ करता है, सर्वर सर्विस ऑफ करता है, वर्कस्टेशन सर्विस ऑफ करता वो तो है। विंडोज अपडेट से खत्म हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ड्रामेबाजी बड़ी करता है, इसकी बातों में ना 2.5 लाख इनाम वायरस, मैं बता रहा था, मैंने 2.5 लाख रुपए कहा हैं, डॉलर से। डॉलर सर, मैं बता रहा था, मैंने कहा सर पकड़ ही जाना छोड़ के पीछे लगना चाहिए। ये भी 2.5, इसको भी इसीलिए पता है 2.5 लाख के चक्कर। नहीं नहीं, मैंने उन्होंने कहा सर से पूछ के जो 2.5 लाख का चक्कर था। सर सर मेरी ये बात, पता, मुझे अगर पता होगा तो मैं फिर उन्होंने कहा सोर्स कोड दे, मैंने कहा ये ना जो सोर्स कोड दे उसी को पकड़ ले। इसलिए मैं जा नहीं था सर। एफबीआई का जो हेलीकॉप्टर है छत पे उतरता है अगर वीज़ा इस लगता है लेवल सर। की हैकिंग है, वीज़ा के बगैर गुआंतानामो सीधा। आज भी सर हेलीकॉप्टर घूमता रहा, कुछ भी नहीं कर सका। आज भी हेलीकॉप्टर घूम रहा था। आज इतने है ना, देखो क्या किया। एफबीआई के उतरे वो मनावा में नहीं यार मारे। क्या हुआ, क्या मैं पढ़ नहीं सका, मैं सोता रहा हूँ। मैं जब उठा हूँ तो मुझे मैसेज मिला था बट का कि वो 500 ट्रेनिंग सेंटर है, वो परेड हो रही थी सुबह ना, पंजाब पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर, तो वहाँ पे कहाँ पे ये है, कहाँ पे? मनावा सर, मनावा, वही मनावा। बरकी डेरे के पास कहीं। बाज़ा बार्डर के पास। एक मिनट से। हेलो हेलो, भजन सारी क्लासेस होनी है आपकी जी। सही है, 5-6 लोग जो है ना दीवार पे नाम के असला वगैरह था उनके पास, तो उन्होंने परेड के दौरान ही उन पर अटैक कर दिए हैंड ग्रेनेड के साथ। और कुछ लोग वो जो स्टूडेंट थे उनके बाहर भाग गए, कुछ अंदर बैरकों में चले गए, तो उन्होंने फिर बिल्डिंग में घुस गए, उधर मोर्चे बना ली, मसलन वो फायरिंग वगैरह, सिक्योरिटी फोर्सेज, इसी तरह रेंजर्स वगैरह आ गए वहाँ पे, ऑपरेशन काफ़ी उनका चला है। तो अभी सुना है पकड़े गए हैं 3 और 3 लास्ट कर लिए 2 ने, और 3 पकड़े गए। उनका सर मेन था कि वो जो था ना डीप का यहाँ पे असला पड़ा था, उसके ऊपर अटैक करना। सुबह 8 बजे से स्टार्ट हुआ था, 3-4 बजे ऑपरेशन खत्म हुआ। पता नहीं यार ये क्या हो रहा है। सर पुलिस वाले छुप रहे हैं, पब्लिक जो है वहाँ पे सड़कों पे खड़ी है, गांव के लोग आराम से देख रहे हैं वहाँ क्या खड़े हैं। एक पुलिस वाला जीप दिखा रहे हैं, सड़क पे गिर ही जा रहा है, गिर ही जा रहा है, देखा ब्लू ट्राउजर पे। क्या चीज़? पुलिस वालों ने डरता छुपाता आ रहा सड़क पे, वो गिरता ही जा रहा है, रेंगता ही जा रहा है वो। यार जान, अवामुन नास वैसी खड़ी है। जान यार बड़ी कीमती होती है। 35 पता नहीं शहीद हो गए और काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गए। पुलिस वालों के साथ वैसे ना बेचारे बदनाम ज़्यादा हैं, बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं पिछले काफ़ी अर्से से। वैसे ठीक हुआ इनके साथ नहीं यार, सर, वो नहीं इसलिए आज से ठीक हुआ है कि ये जो इनका भी वाकया हुआ लिबर्टी वाला, इनको उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहिए था। और मतलब जो मरे हैं वो ठीक नहीं नहीं, वो ये था बात सर, मैं बताता हूँ ना आपको, मैंने पुलिस वाले से बात की। ये स्कीमा ऐड करें, तुम्हारी बात जो है उसका मरकजी ख्याल ही गलत है, उसे सुनने का फायदा ही नहीं। सर मैंने उसी दिन पुलिस वाले को कहा था, मैंने कहा आज जो किसी अगर वो बंदे के मरने पे ये कमेंट्स देना कि उसका मरना सही है, ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब उसके मरने की सारी A to Z आपको पता हो। सर मैंने ना उस दिन एक पुलिस वाले को यही कहा, लिफ्ट दी, मैंने कहा आप लोगों ने ऑपरेशन क्यों इसके खिलाफ, इनके कुछ ना कुछ आपको एक्ट तो करना ही था, अगर कल को वो शहीद हुए तो आपकी बारी भी आएगी। और कहना नहीं सर कितने ना टाइम है साढ़े को अपना रोजी रोटी कमा रहे। और वही बात हुई, जहाँ वो गए हैं आज वो भी गए हैं, और कल को मजीद आगे आएंगे, और ऑफिसर को कुछ भी नहीं हो रहा, वो छुपते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, और मरने के लिए और रिक्रूट सारे रह गए हुए हैं। ये देखो जी, ऑपरेशन मास्टर्स पे जाएं, ये किसका रखा हुआ आ रहा है, PC। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो सारे आप चेक कर लेंगे, रोल सारे चेक करने का क्या तरीका है, सारे लोग चेक कर लोगे यार, सोया ना करो। लास्ट वाला दोबारा जो सबसे आसान था, रन में जाके MMC लिखा, ठीक है, रट्टा लगाते हो ना, मसला ये है पढ़ते नहीं हो तुम लोग। ऐड मूव स्नैपिंग्स में गए, ऐड करवाया, स्कीमा ऐड करवाया, क्लोज किया, ठीक है, और उसके बाद इस पर राइट क्लिक करके ऑपरेशन मास्टर। समझ में आती बात? अच्छा, अब जनाब इसके बाद हमने जाना है
अब आपको रोल्स का मैं फंक्शन बताता हूँ, उसके बाद हम रोल्स जो है वन बाय वन ट्रांसफर और सीज करते हैं, जैसे खत्म हो जाए रिबूट करवा दें। तो रोल्स वन बाय वन, अब रोल्स का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करना है कि रोल करते क्या हैं। सबसे पहले आ जाता है स्कीमा मास्टर, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्यों ये भी तो सही कहा था मैंने, सही बात है यार उन्होंने तो अभी रिश्वत भी नहीं चढ़ाई है अभी इस बात को किया उन्होंने ना कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट कोई इन्फेक्शन हो गया है, बंदे ठीक हो गए हैं, क्या हो रहा है ऐसे लोग भूल जाकर जा रहे हैं, जियो ने गाड़ियाँ खड़ी की हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन वो वायरलेस इन्होंने खुद बंद करवाई है, हर बंदे को पता है ठीक है। वो जो लास्ट में होने का वाक़या बहुत से सारे उसमें शादियों की जा रही है। पीछे रह आगे कल एक स्टूडेंट की शाहिद गंजे की कल शादी थी, शाहिद गंजा नहीं आता है एक शाहिद आपका शाहिद पता होगा, ठीक है शाहिद यहाँ बैठा होता है, तो बच्चा है अभी उसकी शादी करती है, होगी शादी। जवाब कौन सा इसलिए तो आप लोग जो है वो मसला है, हाँ जी। वो शादियाँ जल्दी कर इसलिए कह रहे थे मैं नहीं आ सकता। शादी होगी तो बूढ़ा हो गया बच्चे से डायरेक्ट बूढ़ा नहीं जल्दी यार शादी करती उससे, चलो यार अच्छी बात है। हाँ जी, क्या बात हम कर रहे थे? स्कीमा मास्टर, स्कीमा मास्टर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं आप, सबसे जो बेसिक मसला है जो ना पता हो तो गलती होती है। स्कीमा आपको पता है, मैंने लेक्चर 1 में बताया था स्कीमा क्या होता है। स्कीमा कहाँ पढ़ा हुआ होगा? स्कीमा मास्टर पे पढ़ा होगा या हर डोमेन कंट्रोलर पे होगा? पता था यही आंसर आता है सब पे। स्कीमा हर डीसी पे है। अगर आप कहते हैं स्कीमा मास्टर, सिर्फ स्कीमा मास्टर पे पढ़ा हुआ है स्कीमा, तो स्कीमा मास्टर क्रैश हो जाता है। अब स्कीमा कहाँ से लाएंगे बताएं? नहीं आ सकता ना स्कीमा, स्कीमा तो गया। तो स्कीमा हर डीसी पे है, लेकिन स्कीमा को मॉडिफाई करने का कंट्रोल किसके पास है? क्योंकि हमने ऑपरेशन मास्टर की डिस्कशंस को जब स्टार्ट किया था, मैंने वहीं आपको बताया था कि प्रॉब्लम ये है कि चेंज का कंट्रोल किसके पास है? ठीक है, सिर्फ मास्टर बनने से क्या आती है? एबिलिटी कि चेंजेस को हम अलाउ कर सकते हैं। मास्टर बनने से कोई डेटाबेस नहीं आता। स्कीमा मास्टर बनने से उस डीसी के पास कोई डेटाबेस नहीं आ गया। स्कीमा का डेटाबेस सब पे है, सिर्फ उस स्कीमा मास्टर के पास क्या आ गया कि मेरे पास एक कंट्रोल है कि मैं इसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? जैसे आपके पास एक लिस्ट है, वो आप जाके अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि यार ये लिस्ट है, ये कोई भी आए इसमें से पढ़ के बता देना, लेकिन तुमने इसे मॉडिफाई नहीं करना, मॉडिफिकेशन करनी है मेरे पास लेके आना। बात समझ में आई? तो स्कीमा हर डीसी के पास है, लेकिन जब भी स्कीमा को मॉडिफाई करेंगे तो किस डीसी का ऑनलाइन होना जरूरी है? स्कीमा मास्टर। अगर स्कीमा मास्टर ऑनलाइन नहीं है तो स्कीमा मॉडिफायर नहीं है। बात क्लियर होती है? ठीक है, तो स्कीमा मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कीमा अपडेट्स। ये सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। अगर आपको कुछ पूछता है स्कीमा मास्टर क्या करता है तो आपका आंसर क्या होगा? स्कीमा मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कीमा अपडेट्स। स्कीमा में जब भी चेंजेस होंगी तो उसको सिंक्रोनाइज करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्कीमा मास्टर। समझ में आती है हीरो? अच्छा, इसके बाद आता है डोमेन नेमिंग मास्टर। डोमेन नेमिंग मास्टर क्या करता है? एज अ नेम इम्प्लाइज, कोई डोमेन से रिलेटेड काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली जब भी आप कोई नई डोमेन ऐड करते हैं या कोई एग्जिस्टिंग डोमेन रिमूव करते हैं तो किसकी जरूरत आपको पड़ती है? डोमेन नेमिंग मास्टर की। डोमेन नेमिंग मास्टर रिस्पॉन्सिबल है डोमेन के एडिशन और रिमूवल का। क्या हो गया? मैसी बंद किया, मेरा आस हो गया था घंटा। मैंने कहा शायद मैं पीछे जा रहा हूं, तुमने बंद कर दिया। सर रुकी नहीं तो बंद ही कर दूंगा। नहीं सर, चल रही है। तो स्कीमा मास्टर रिस्पॉन्सिबल, डोमेन नेम मास्टर किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है? फॉर एडिशन और रिमूवल ऑफ डोमेन इन द फॉरेस्ट। नई डोमेन ऐड करवाएं या एग्जिस्टिंग डोमेन को रिमूव करें, जरूरत किसकी पड़ेगी? डोमेन नेम मास्टर। बात समझ में आती है? आप नई एडिशन और रिमूवल ऑफ डोमेन इन द फॉरेस्ट, डोमेन डीसी नहीं, डोमेन जब आप नहीं बनाते हैं, नई डोमेन बनाते हैं या किसी डोमेन को डीकमीशन करते हैं तो उस केस में डोमेन नेम मास्टर की हेल्प की जरूरत है। बात समझ में आ रही है? उसका अवेलेबल होना जरूरी है। अगर वो अवेलेबल, यार आप देखें डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता। डेली लाइफ में ऐसा होता है ना, आप घर से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, घर से बाहर आप जा रहे हैं, आप भाई को कहते हैं यार मैं जरा ये जा रहा हूँ शॉप तक होके आ रहा हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन आप एक दिन भाई को कहते हैं यार वो ना मैं कल शादी कर रहा हूँ एक लड़की से, तो भाई कहेगा अब्बा आएगा उससे पूछना है, इसका कंट्रोल मेरे पास नहीं है। ऐसा ही है ना? ठीक है, तो बेसिकली कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनका कंट्रोल सबके पास